नमस्ते जी, कैसे हो आप सब। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं राधा कृष्णन कमीशन, या जिसे हिंदी में कहा जाता है राधा कृष्णन आयोग। एक्चुअली ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम टाइम एजुकेशन रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम होते हैं उसमें यहाँ से क्वेश्चन आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका टेट हो गया या सी टेट हो गया, जेपीटी कमीशन हो गया, या फिर आपका बीएड हो गया, इनके एंट्रेंस में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो राधा कृष्णन आयोग है इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तभी इस आयोग का नाम राधा कृष्णन आयोग पड़ा है। एंड इस आयोग को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि राधा कृष्णन आयोग को ही विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कहा जाता है, ये आप जरूर याद रखना। एंड विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को इंग्लिश में कहा जाता है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत के आज़ाद होने के बाद इस बात की आवश्यकता अनुभव की गई कि देश की विश्वविद्यालय शिक्षा जो है उसको दोबारा से रचा जाए, ताकि राष्ट्र का विकास हो एंड साथ ही राष्ट्र की जो वैज्ञानिक एवं तकनीकी शक्तियां हैं उनका भी विकास हो। तो ये जो राधा कृष्णन आयोग है जिसे हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, यह आयोग जो है वो भारत सरकार द्वारा 4 नवंबर 1948 को नियुक्त कर दिया गया था। एंड इस आयोग ने 25 अगस्त 1949 को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी थी। तो ये जो आपकी डेट्स हैं दोनों ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कब इस आयोग को नियुक्त किया गया था। तो नियुक्त किया गया था 4 नवंबर 1948 में। एंड कब इस आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट है वो भारत सरकार को सौंपी थी, तो जो रिपोर्ट सौंपी थी वो सौंपी गई थी 25 अगस्त 1949 में। तो ये जो आपकी दोनों डेट्स हैं ये आपको याद रखनी है, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं। एंड जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे वो इस आयोग के अध्यक्ष थे। यह आयोग जो है वो स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग बना था। इसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी नियुक्ति जो है वो विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा संरचना की जांच करने के लिए और शिक्षा संबंधी समस्याओं का पता लगाकर भारत सरकार को सुझाव देने के लिए की गई थी। मीन्स की विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति जो है वो विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी के एजुकेशन सिस्टम एंड एजुकेशन स्ट्रक्चर की जांच करने के लिए की गई है, ताकि अगर शिक्षा संबंधी कोई भी यूनिवर्सिटीज़ में प्रॉब्लम आ रही है तो ये आयोग उन प्रॉब्लम्स का पता लगाए एंड भारत सरकार को उन प्रॉब्लम से अवगत कराए एंड उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन का भी सुझाव दे। तो अब जान लेते हैं जो हमारा राधा कृष्णन कमीशन था उसके क्या क्या मेजर वर्क्स थे, यानी कि जो इंडिया का इंडिपेंडेंस के बाद पहला एजुकेशन कमीशन बना उसके काम क्या क्या थे। तो सबसे पहला इस आयोग का जो मेजर वर्क था वो था विश्वविद्यालयों का अध्ययन करना और उनकी समस्याओं का पता लगाना। सेकंड, प्रशासन और वित्त के बारे में सुझाव देना। थर्ड, उच्च शिक्षा के लक्ष्यों को निर्धारित करना, यानी कि आपका जो राधा कृष्णन आयोग है उसका काम था उच्च शिक्षा के जो एम्स होंगे उनको डिसाइड करना कि उच्च शिक्षा के क्या वो लक्ष्य रखे जाएंगे। एंड फोर्थ है उच्च शिक्षा के विषय में सुझाव देना। मीन्स कि राधा कृष्णन आयोग का काम था उच्च शिक्षा के जो रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसके सॉल्यूशन के सुझाव जो है वो भारत सरकार को देना। एंड फिफ्थ पॉइंट है हमारा उच्च शिक्षा के स्तर को बढ़ाना एंड विद्यालय के कल्याण के लिए सुझाव देना, यानी कि इस आयोग का काम था उच्च शिक्षा के लेवल को बढ़ाना, मतलब कि जो लेवल है उसको राइज करना एंड विद्यालय के कल्याण के लिए कोई भी अगर आवश्यक सुझाव है तो वो सरकार को देना। नेक्स्ट है विद्यार्थियों में उपस्थिति संबंधी एवं अनुशासन संबंधी समस्या अगर आती है तो उसका समाधान करना भी राधा कृष्णन कमीशन का काम था। एंड विश्वविद्यालय के मीडियम, टाइम पीरियड एंड करिकुलम के बारे में सुझाव प्रस्तुत करना भी राधा कृष्णन कमीशन का काम था, यानी कि विश्वविद्यालय में क्या मीडियम रहेगा, किस तरह के टाइम पीरियड्स रहेंगे, कैसा उनको करिकुलम लगाया जाएगा, ये सारे सुझाव देने का काम जो है राधा कृष्णन कमीशन का था। तो राधा कृष्णन आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या क्या थी वो भी हम जान लेते हैं। मतलब कि इसमें हम जानेंगे कि राधा कृष्णन आयोग ने क्या क्या रिकमेंड किया था। तो सबसे पहला है शिक्षा के लक्ष्य, यानी कि राधा कृष्णन आयोग ने इस बारे में सुझाव दिए थे कि शिक्षा के क्या लक्ष्य होने चाहिए, यानी कि विश्वविद्यालय में जो शिक्षा दी जाएगी उसके क्या एम्स होने चाहिए। सेकंड पॉइंट है शिक्षण संकाय। संकाय का मतलब होता है फैकल्टी, यानी कि राधा कृष्णन आयोग ने इस बात पर भी रिकमेंडेशन दी है कि शिक्षण जो संकाय यानी कि जो फैकल्टी होती है वो कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में उन्होंने सुझाव दिए हैं। एंड थर्ड है शिक्षण के स्तर, बल्कि राधा कृष्णन आयोग ने ये भी रिकमेंड किया है कि शिक्षण का लेवल क्या होना चाहिए विश्वविद्यालयों में।
नेक्स्ट पॉइंट है विश्वविद्यालय का प्रशासन और वित्त, यानी कि राधा कृष्णन आयोग ने विश्वविद्यालय के प्रशासन और वित्त से संबंधित भी सुझाव दिए हैं। एंड उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है विश्वविद्यालय की संरचना और संगठन। राधा कृष्णन आयोग ने विश्वविद्यालय की ऑर्गेनाइजेशन एंड जो विश्वविद्यालयों की जो स्ट्रक्चर होता है उससे रिलेटेड जो है अपने सुझाव दिए हैं। एंड लास्ट है व्यावसायिक शिक्षा। राधा कृष्णन आयोग ने जो है रिकमेंड की है व्यावसायिक शिक्षा। तो अब हम बारी बारी से इन सभी मेजर पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है शिक्षा के लक्ष्य, यानी कि इसमें हम जानेंगे कि राधा कृष्णन आयोग के अकॉर्डिंग जो आपके विश्वविद्यालय हैं उनकी शिक्षा के क्या लक्ष्य होने चाहिए। तो सबसे पहला है राधा कृष्णन के अकॉर्डिंग जो शिक्षा का लक्ष्य है वो लोकतंत्र के लिए बच्चों को प्रशिक्षित करना होना चाहिए। सेकेंड, इनके अकॉर्डिंग लोगों के आत्मविश्वास को बढ़ाना जो है शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए। एंड थर्ड, वर्तमान और अतीत की समझ विकसित करना जो है वो शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए। एंड अगला जो है इस आयोग के अकॉर्डिंग जो शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए वो है वोकेशनल ट्रेनिंग जो है लोगों को देना, यानी कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि लोग जो है वो आगे जाकर इन फ्यूचर जो है अपना व्यवसाय कर सकें, अपनी आजीविका कमा सकें, तो उसको बोलते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कि राधा कृष्णन आयोग के अकॉर्डिंग मतलब शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों को उनकी संस्कृति, उनकी विरासत से परिचित कराना एंड विद्यार्थियों द्वारा उनकी संस्कृति का मतलब उनकी विरासत का उत्थान कराना। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है शिक्षण संकाय, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं टीचिंग फैकल्टी। तो इसमें हम जानेंगे कि राधा कृष्णन आयोग के क्या सुझाव थे टीचिंग फैकल्टी को लेकर। तो इस आयोग के अकॉर्डिंग शिक्षकों को जो है 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाए। पहला है प्रोफेसर, सेकंड है पाठक, थर्ड है लेक्चरर एंड फोर्थ है ट्रेनर। इस आयोग के अकॉर्डिंग एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में शिक्षकों की जो प्रमोशन है वो उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग की जाए। इस आयोग ने चारों कैटेगरीज के टीचर्स के लिए हाई सैलरी और बेहतर सेवा की शर्तें दी हैं, जैसे कि टीचर्स के लिए प्रोविडेंट फंड हो गया, जीवन बीमा, आवास, काम के घंटे एंड छुट्टी आदि के लाभ की सिफारिशें जो हैं वो इस आयोग ने की थी। एंड इस आयोग के अकॉर्डिंग सप्ताह में 18 घंटे से अधिक टीचिंग नहीं की जानी चाहिए। सप्ताह यानी कि एक वीक में जो है 18 घंटे से ज़्यादा जो है टीचर टीचिंग नहीं करेगा। राधा कृष्णन आयोग की ये भी सिफारिश थी कि टीचर्स की जो रिटायरमेंट है उसकी एज 60 से 64 की जानी चाहिए। तो हमारा अगला पॉइंट है शिक्षण का स्तर। इसमें जो है राधा कृष्णन आयोग ने कहा कि जो विश्वविद्यालय हैं उनमें 3000 से अधिक और उनसे संबंधित जो महाविद्यालय हैं उनमें जो है 1500 से अधिक विद्यार्थियों की संख्या नहीं होनी चाहिए। एंड इस आयोग के अकॉर्डिंग विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में उन्हीं विद्यार्थियों को एडमिशन देनी चाहिए जो 12वीं पास हो। एंड इस आयोग के अकॉर्डिंग बच्चों के लिए जो शिक्षण दिवस है उनकी संख्या एक वर्ष में 180 होनी चाहिए, यानी कि बच्चों को एक साल में सिर्फ 180 दिन ही पढ़ाया जाना चाहिए। एंड इस आयोग ने जो है बच्चों के लिए सायंकालीन कक्षाओं का आरंभ करने की भी सिफारिशें की हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विश्वविद्यालय का प्रशासन और वित्त। तो राधा कृष्णन आयोग ने इसमें भी काफ़ी ज़्यादा सिफारिशें की हैं। तो सबसे पहले सिफारिश की थी कि समवर्ती सूची में उस शिक्षा को रखा जाना चाहिए। आपको पता होगा कि समवर्ती सूची में जितने विषय होते हैं उनके ऊपर जो है केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती हैं। इस आयोग के अकॉर्डिंग शिक्षा से संबंधित जो नीतियाँ होती हैं उनको बनाने का कार्य केंद्र सरकार का हो गया एंड जो राज्य सरकार है वो नीतियों को अपने राज्यों में लागू करेगी। एंड इस आयोग ने एक और सिफारिश की थी कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अनुदान प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना जो है किसकी रिकमेंडेशन पर की गई है। तो आपको पता होगा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है आपका यूजीसी, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। तो यूजीसी से रिलेटेड ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका एग्जाम में आता है, तो इस चीज़ को आप याद रखना। एंड यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन पर मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। तो आप लोग जो है अगर कोई भी यूजीसी के बारे में डिटेल में जानना चाहता है तो वो मेरी नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें। ओके, तो हमारा अगला पॉइंट है विश्वविद्यालय की संरचना और संगठन। तो इसमें भी जो है जो आपका विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है इसने बहुत सी रिकमेंडेशन दी हैं। तो राधा कृष्णन आयोग के अकॉर्डिंग उच्च शिक्षा जो है वो 3 स्तरों पर आयोजित की जानी चाहिए। पहला है ग्रेजुएशन, यानी कि 3 वर्ष की ग्रेजुएशन की जानी चाहिए। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए जो 2 वर्ष की होगी एंड उसके बाद जो है रिसर्च होनी चाहिए जो मिनिमम 2 वर्ष की होगी एंड मैक्सिमम ये आई थिंक 5 वर्ष की हो सकती है। एंड इस आयोग के अकॉर्डिंग शिक्षा को जो है 3 श्रेणियों में बांटा जाना चाहिए: कला, विज्ञान, व्यावसायिक और तकनीक, यानी कि आर्ट्स,
साइंस एंड बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी में उच्च शिक्षा को बांटा जाना चाहिए। ये आपकी 3 श्रेणियां हैं। एंड इस आयोग ने ये भी रिकमेंड किया कि आर्ट्स, साइंस एंड बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी के लिए विश्वविद्यालयों में अलग अलग विभाग खोले जाने चाहिए। एंड इस आयोग के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, कॉमर्स, टीचिंग, टेक्नोलॉजी एंड चिकित्सा की ट्रेनिंग्स के लिए जो है अलग अलग सेपरेट कॉलेजेस खोले जाने चाहिए। एंड अब हमारा अगला पॉइंट है व्यावसायिक शिक्षा। तो जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है, जिसे हम राधा कृष्णन आयोग भी कहते हैं, ये चीज़ मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपके दिमाग में चली जाए ये चीज़, आप कभी ना भूलो कि राधा कृष्णन आयोग को ही विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कहा जाता है। तो जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है, इसने जो है व्यावसायिक शिक्षा को 6 श्रेणियों में बांटा है। सबसे पहले है शिक्षक शिक्षा, यानी कि जो आपकी बीएड या जेबीटी वगैरह होती है। सेकंड है कृषि शिक्षा, जो आपकी एग्रीकल्चरल एजुकेशन होती है। थर्ड है वाणिज्य शिक्षा, जिसे हम कॉमर्स एजुकेशन भी कहते हैं। उसके बाद है इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी एजुकेशन जो होती है। उसके बाद है चिकित्सा शिक्षा, यानी कि जो आपकी मेडिकल एजुकेशन होती है, जैसे कि आपकी जो नर्सिस की ट्रेनिंग होगी, फिर आपकी जो डॉक्टर्स की ट्रेनिंग होगी, वो इसमें आती है। एंड उसके बाद है कानूनी शिक्षा, इसमें आपके जो आपके वकील वगैरह बनते हैं, जज बनते हैं, जो आपकी लॉज की एजुकेशन होती है, वो है कानूनी शिक्षा। तो ये आपके जो है 6 श्रेणियाँ हैं व्यावसायिक शिक्षा की, जो राधा कृष्णन आयोग ने दी है। तो यही था हमारा राधा कृष्णन आयोग, यानी कि राधा कृष्णन कमीशन। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। एंड अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा या आपको समझ आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।